पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से हिंसा भड़की है। बांग्लादेश में आपको बता दें, यहां के बांग्लादेश के जो संस्थापक नेता रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके घर पर अटैक हुआ है, हमला बोला गया है। मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ हुई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से ये आगजनी भी यहां पर की गई है। शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण के विरोध में ये हिंसा की गई है। मेन गेट तोड़कर घर के अंदर जो प्रदर्शनकारी थे, जो भीड़ थी, वो घुसी, उन्होंने उसको आग लगा दी। और प्रदर्शन के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी हैं और अपदस्थ शेख हसीना, जो प्रधानमंत्री वहां की रह चुकी है, उनको फांसी देने की मांग यहां पर की गई है। तो आपको बताते हैं, बांग्लादेश में यहाँ पर मुजीबुर रहमान का जो घर जलाने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसको जलाने का मतलब दरअसल क्या है, खुद ही यहाँ पर अपनी आज़ादी के इतिहास को मिटाने की कोशिश होती हुई दिख रही है। बांग्लादेश का जो इतिहास है वो इस घर से जुड़ा हुआ है, जिसको बाद में जो है म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। शेख मुजीबुर रहमान ने आज़ादी का अभियान जो है यहीं से शुरू किया था, लीड किया था, और आज़ादी के संघर्ष पर दशकों तक यहीं से फैसले भी लिए गए, इसी आवाज़ से। आपको बता दें, आवामी लीग के शासन में इसे म्यूजियम बना दिया गया था। जैसे कि हमने पहले आपको बताया, ढाका पहुंचने वाले कई जो राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचते थे, बांग्लादेश की राजधानी, इस घर का वो दौरा जरूर करते थे, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है, देश के इतिहास से जुड़ा रहा है ये घर। मुजीबुर रहमान के परिवार ने इस घर को ट्रस्ट के हवाले कर दिया था और बंगबंधु कहलाते थे शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम बांग्लादेश के इतिहास का जो है वो एक अटूट हिस्सा यहाँ पर बना है। तो उस घर को, उस आवाज़ को यहाँ पर जलाने की कोशिश हुई है। और ढाका में इस भड़की जो हिंसा पर शेख हसीना का बयान भी सामने आया है। जो शेख हसीना ने कहा है वो आपको बताते हैं कि इमारत ध्वस्त कर सकते हैं, इतिहास नहीं। इतिहास अपना बदला लेता है। 1971 में भी पाकिस्तान के सैनिकों ने घर को लूटा था। इस घर ने क्या अपराध किया है, ये वो सवाल पूछ रही हैं। मैं देश के लोगों से न्याय मांगती हूँ, क्या मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया? तो इस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, एक बार फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं तनाव की स्थिति पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में। पूरा ये वाकया बताएं, एकाएक किस तरह से वो घर जिसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है, बांग्लादेश के इतिहास से जुड़ा हुआ है, भीड़ ने क्यों आग के हवाले एकाएक किया? जी देखिए, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी थी और देश छोड़ना पड़ा था। उसके बाद से वो भारत में है और कल 6 महीने पूरे होने पर उन्होंने एक योजना बनाई थी, अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपनी जो पार्टी के लोग हैं, उनको वर्चुअली संबोधित करने का। तो जब इस योजना की भनक जो है वो उनके विरोधियों को लगी, तो उन्होंने हिंसा जो है वो शुरू कर दी और वो शेख मुजीबुर रहमान के उस घर पर जाकर उन्होंने धावा बोल दिया, जो कि एक मेमोरियल के तौर पे जिसको बदला गया है। वहां आगजनी की और बुलडोजर लेकर भी वहां पे जो उपद्रवी है, जो हिंसक भीड़ है, वो वहां पर पहुंची और धमकी दी कि बुलडोज कर दिया जाएगा अगर उन्होंने अपना भाषण दिया तो। हालांकि शेख हसीना ने अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वो एक इमारत तोड़ सकते हैं, लेकिन देश का जो इतिहास है उसको नहीं बदल सकते। और जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश की आज़ादी में जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान का योगदान रहा, उसको लेकर जो बांग्लादेश में उनको राष्ट्रपिता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अब जिस तरह से जो पूरी सत्ता है वो उपद्रवियों के हाथों में चली गई है, सरकार जो है उन पे काबू नहीं पा रही, और जो यूनिट सरकार है वो तमाम वादों के बावजूद जो है वो हिंसा पे अंकुश लगा पाने में नाकाम रहे हैं। तो ये एक मौका है जब शेख हसीना ने अपने आप को पॉलिटिकली फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, अपने कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश की, उससे खार खाकर उसका विरोध करते हुए जो उपद्रवी है उन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया है। तो एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया वहां पे शुरू हो सकती है, उसको रोकने की कोशिश है। जो विरोधी दल के तौर पे अगर आप देखा जाए अवामी लीग को, तो वो फिर से न पनपे ये कोशिश वहां पर की जा रही है
3 महीने के भीतर चुनाव कराने की बात के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन अभी तक कब चुनाव होगा बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, कब वहाँ पे सरकार चुनकर आएगी, इसका कोई अता पता नहीं है। और ऐसे में जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, खासतौर पे जमाती जो लोग हैं, वो मनमर्जी वहाँ पर कर रहे हैं, तमाम तरह की हिंसाएँ कर रहे हैं और एक बार फिर से मुजीबुर रहमान के घर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हुई, काफ़ी नुकसान पहुँचाया भी गया है। जी उमा, यहाँ क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और बांग्लादेशियों शरणार्थियों का मुद्दा भारत में भी काफ़ी छाया रहता है, उस संदर्भ में भी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहेंगे। बांग्लादेश के जो हालात हैं उसका भविष्य आगे किस तरह का नज़र आता है, क्योंकि उपद्रवियों पर कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार जो है वो काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है। आगे जाकर क्या लग रहा है दोनों देशों के संबंधों के नज़र में और साथ ही वहाँ की दशा और दिशा बांग्लादेश की? जी देखिए, जहाँ तक दोनों देशों के संबंधों की बात है, तो भारत ने अपनी तरफ से पहले की तरह ही सहयोग का हाथ बढ़ाया हुआ है। हमने देखा कि किस तरीके से उच्च स्तरीय दौरे भारत की तरफ से हुए हैं बांग्लादेश में और भारत की सरकार ये चाहती है कि जो भारत की परियोजनाएं हैं, जो कि आखिरकार बांग्लादेश के विकास के लिए हैं, वो पहले की तरह चलती रहें। लेकिन जिन तत्वों के हाथ में वहाँ पे सत्ता आ गई है और जिस तरह से सेना जो है, वो सरकार के साथ खड़ी है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो लगातार गिरती गई है। अल्पसंख्यकों पे वहाँ पे हमले हुए हैं, मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया है। जो अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं, उनको मारा गया है, उनको दबाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में आगे का जो भविष्य है बांग्लादेश का, अभी तो बहुत ही डवाडोल नज़र आता है। आर्थिक तौर पे भी जो एक काफ़ी अच्छी राह पर था बांग्लादेश, वो भी उसकी स्थिति जो है डवाडोल नज़र आती है। अभी जी जब राष्ट्रपति ट्रंप चुनकर आए हैं अमेरिका में, उन्होंने वहाँ की मदद को भी रोक दिया है। तो आर्थिक तौर पे कह लें या राजनीतिक तौर पे स्थिति डवाडोल है, लेकिन वो तभी सुधर सकती है जब वहाँ पे जो अभी कार्यवाहक सरकार है, वो एक मजबूत फैसला ले और जिस तरीके से वादा किया गया था कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होगा, उसमें अवामी लीग को भी हिस्सा लेने दे। लेकिन जी यहाँ हो ये रहा है कि वर्चुअली भी अगर संबोधित कर रही हैं शेख हसीना, तो उनके भाषण के विरोध में इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। तो अभी तो स्थिति वहाँ पे नियंत्रण से बाहर है और किसी सरकार का रूल वहाँ नजर नहीं आता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमा, विस्तार से वहाँ के हालात बयां करने के लिए।